सभी पुण्य आत्माओं को बियॉन्ड माइंड पेज की तरफ से मेरा सादर नमन। क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है कि असली दुश्मन कौन है? हम सोचते हैं कि हमारे जीवन की समस्याएं बाहर से आती हैं, रिश्तों से, समाज से, परिस्थितियों से। लेकिन यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे सबसे बड़ा संघर्ष तो भीतर ही पलता है। अहंकार, इच्छाएं, भय और मोह, यही वे अदृश्य जंजीरें हैं जो आत्मा को बांध लेती हैं। मनुष्य दिन रात संसार से लड़ता है, लेकिन वह सबसे कठिन युद्ध से भागता है, अपने ही मन के युद्ध से। और यही कारण है कि चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, प्रतिष्ठा हो या सफलता, फिर भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। और जब यही खालीपन गहराने लगता है, तभी आत्मा किसी मार्गदर्शन की पुकार करने लगती है। वह पुकार ही हमें उस उपस्थिति तक ले जाती है जो हमें आईना दिखाती है। वह कहती है, सत्य बाहर नहीं, सत्य तो तेरे भीतर ही सोया हुआ है। लेकिन मित्रों, भीतर जाना आसान नहीं है। मन बार बार भागता है, वह बाहर भटकना चाहता है। उसे भीड़ चाहिए, शोर चाहिए, क्योंकि मौन से वह डरता है। मौन में उसे अपनी ही परछाई दिखती है। और सच तो यही है, जब तक मन अपनी परछाई से नहीं टकराता, तब तक भीतर का द्वार नहीं खुलता। इसीलिए कहा गया है, ध्यान वह चाबी है जो चेतना के बंद ताले को खोलती है। ध्यान में धीरे धीरे मन थमता है, और जहां मन थमता है, वहीं से आत्मा का संगीत बजना शुरू होता है। लेकिन यह मार्ग धैर्य मांगता है। बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। यदि हम रोज बीज को खोदकर देखें कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। वैसे ही साधना भी निरंतरता चाहती है, विश्वास चाहती है। तभी भीतर का बीज वृक्ष बनकर फल फूल देता है। और जब यह वृक्ष खड़ा होता है, तो साधक को एहसास होता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई वह जीत चुका है। अब बाहर की परिस्थितियां बदलें या न बदलें, लेकिन भीतर का संतुलन डगमगाता नहीं। वह व्यक्ति अब सिर्फ इंसान नहीं रहता, वह चलता फिरता मंदिर बन जाता है। उसका हर शब्द, हर कर्म लोगों को शांति और प्रकाश देता है। यही है आत्मिक यात्रा का वास्तविक सौंदर्य। यह कोई पलायन नहीं है, बल्कि सच्चा सामना है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सबसे गहरी सच्चाई है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यह यात्रा हर किसी के लिए संभव है। फर्क सिर्फ इतना है, कौन तैयार है भीतर झांकने के लिए, कौन साहस रखता है अज्ञान का पर्दा हटाने का, कौन धैर्य रखता है सत्य की प्रतीक्षा करने का। जब कोई यह कदम उठाता है, तो वह समझ जाता है कि उसके साथ एक अदृश्य करुणा हर समय खड़ी है। वह करुणा गिरने नहीं देती, वह हाथ पकड़कर उठाती है और कहती है, तू अकेला नहीं है, सत्य तेरे साथ है। और इस भीतर छिपी करुणा और शक्ति का अगला रहस्य जानने के लिए भाग 11 अवश्य देखिए। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो बियॉन्ड माइंड परिवार से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस ज्ञान को और आत्माओं तक पहुंचाएं।